भाइयों, मेरा नाम ब्रजपाल ब्रजवासी है। आज तारीख 16 दिन शनिवार 2025 है। आज हम योगी राज श्री कृष्ण का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। आज श्री कृष्ण का 5222वां प्रकाश दिवस है। इसी दिन श्री कृष्ण जी भादों की अष्टमी को माता देवकी के गर्भ से पैदा हुए थे। भाइयों, आज से 5300 साल पहले मथुरा में राजा उग्रसेन नाम के राजा राज करते थे। उनका सबसे बड़ा पुत्र कंस था। कंस बचपन से ही उपद्रवी और बुद्धि का हीन यानी विद्वान होते हुए भी वह अधर्म करता था। और सूरसेन प्रदेश में राजा सूरसेन राज करते थे। उनके वसुदेव नाम के पुत्र थे। कंस और वसुदेव जी एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर अपनी अपनी राजधानी आई थी। कंस ने अपने चाचा और अपने ससुर जरासंध के सहयोग से उग्रसेन को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और कंस मथुरा का राजा बन गया। उनके छोटे चाचा थे देवक, उनकी पुत्री देवकी थी, जिसे कंस बहुत प्यार करता था। कंस ने देवकी की शादी सूरसेन के बेटे वासुदेव से तय कर दी। उस राज का सम्मान के साथ देवकी और वासुदेव का विवाह हुआ। कंस अपनी बहन से इतना प्यार करता था कि स्वयं रथवान बनकर अपनी बहन को विदा कराने जा रहा था। फिर उसकी अंतरात्मा से आवाज आई कि जिस बहन को तू आदर के साथ विदा कर रहा है, उसी का आत्मा पुत्र तेरा वध करेगा। अब कंस रथ अपने महल में ले आया। उसने जेल खाने में अपने बहनोई वासुदेव और अपनी बहन देवकी को डाल दिया। अब समय अनुसार एक एक पुत्र होते गए। कंस उन्हें मारता चला गया। मथुरा की जनता कंस से नफरत करने लगी कि जो भी देवकी का पुत्र होता है, कंस उसे मार देता है। फिर 7वां पुत्र गर्भ में आया, जो बलदेव जी थे। वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी जी देवकी से मिलने आई और शल्य चिकित्सा द्वारा उस बच्चे को अपने गर्भाशय में धारण किया और फिर गोकुल को चली गई। कुछ दिन बाद फिर श्री कृष्ण की 8वें बच्चे गर्भ में आई। कंस बहुत सावधान हो गया था। राजा सूरसेन ने अनेक अपने जासूसों को कंस के महल में नियुक्त करा दिया, जिससे वसुदेव देवकी की उचित समय पर सहायता की जा सके। आज से 5222 साल पहले अर्धरात्रि को भादो मास में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तब वसुदेव के अंगरक्षकों ने वसुदेव जी को जेल से निकाल दिया और कहा कि इस बच्चे को नंद बाबा के यहाँ पहुंचा आओ, तो नहीं तो कंस इसे मार डाले गया। जनता की मांग इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बच्चे को बचाने के लिए कंस से भी खतरा मोल ले लिया। वसुदेव जी रात में गए और नंद बाबा के यहाँ
श्री कृष्ण को छोड़ आए और उनकी कन्या को लेकर रात में ही जेल में आ गए। अब कंस के पहरेदारों ने कहा, हे राजन, देवकी के 8वीं संतान पैदा हुई है। कंस उसे मारने के लिए आया, मगर लड़की को देखकर कंस ने कहा कि आपने मेरे साथ कोई छल किया है। फिर वसुदेव ने कहा कि हम तो जेल में बंद हैं, तुम्हारे साथ क्या छल करेंगे। अब कंस उस कन्या को लेकर मारने के लिए चला गया। अब श्री कृष्ण का जन्म उत्सव गोकुल में मनाए जाने लगा। धीरे धीरे कर बच्चा बड़ा होने लगा। अनेक संकट और परिस्थितियों से मुकाबला करते हुए कृष्ण 6 साल के हो गए। अब नंद बाबा ने ग्वाल बालों के साथ गाय चराने के लिए भेज दिया। श्री कृष्ण जी गायों के साथ साथ कुछ लोगों की मदद करते थे और कोई भी समस्या आती थी उसका फौरन निदान करते थे। एक बार जब श्री कृष्ण 7 साल के हुए तो ब्रज में बहुत बड़ी बारिश हुई। जमुना जी में बाढ़ आ गई, पूरे ब्रज में पानी भर गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत की शरण चलना चाहिए कि वो बहुत ऊंचे हैं। फिर सभी ग्वाल बालों समेत श्री कृष्ण सभी को लेकर गोवर्धन पर्वत पर आए, मगर वर्षा फिर भी बंद नहीं हुई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, यहाँ कोई न कोई गुफा होगी। काफी प्रयत्न के बाद आने और जटिलता के बीच में आज एक मंदिर है। वो पहले मंदिर 400 साल या 500 साल पहले किसी ने बनाया था। उस समय वो गुफा थी। सभी गायों को लेकर अंदर पहाड़ के नीचे चले गए। 7 दिन रहकर उन्होंने गायों के लिए गोवर्धन पर्वत से चारा लिया और रात को गुफा के अंदर चले जाते थे। 7 दिन बाद वर्षा समाप्त हुई। चारों तरफ पानी ही पानी भर रहा था। सभी ने गुफा से निकलकर देखा तो कुछ दिन बाद फिर पानी सूखने लगा। इसके बाद नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर नंद ग्राम चले गए, क्योंकि कृष्ण के ऊपर अब कुछ ज्यादा ही राक्षसों के अटैक हो रहे थे। धीरे धीरे कृष्ण बड़े होने लगे। 11 साल की उम्र में उनका उपनयन संस्कार हुआ। तब गर्ग जी ने कहा कि श्री कृष्ण और बलराम को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरसंदीपन के आश्रम भेज देना चाहिए। नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया। अब सेवकों के साथ श्री कृष्ण बलराम को रथ में बैठाकर गुरसंदीपन के आश्रम छोड़ दिया गया। धीरे धीरे अस्त्र शस्त्रों वेद वेदांतों का श्री कृष्ण अध्ययन करने लगे। एक बार गुरु माता ने बातों ही बातों में उन्हें बता दिया कि हमारा पुत्र बचपन में खो गया था। एक राक्षस उन्हें चुरा ले गया था। आज तक हमारे बच्चे का पता नहीं है। फिर श्री कृष्ण जी और बलराम जी ने संदीपन गुरु से कहा कि मैं आपके पुत्र को ढूंढने की आज्ञा चाहता हूँ। तब संदीपन ने कहा, हे पुत्र, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। अब न जाने कौन हमारे पुत्र को ले गया था। पर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तब तक विद्या ग्रहण नहीं करूंगा जब तक आपके पुत्र को खोज कर नहीं लाऊंगा। फिर श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि आपका पुत्र कहाँ खोया था। उन्होंने कहा कि हम लोग तीर्थ यात्रा पर गए थे। उन्होंने जगह बताई। फिर श्री कृष्ण और बलराम दोनों उसी जगह पर गए। उन्होंने व्यापारियों से पता लगाया कि एक राक्षस टापू के अंदर का राजा है। वह अधिकतर व्यापार करता है। तब संदीपन ने बताया था कि जब हमारा पुत्र छोटा था तो वो राक्षस उसी तीर्थ स्थल पर हमें मिला था। उसने कहा था, हे गुरु, तुम मेरे साथ चलो, मेरे
नगरवासियों को विद्या ग्रहण कराओ, तो मैंने उनसे मना कर दिया था कि मैं किसी भी राक्षस को विद्या ग्रहण नहीं कराता हूँ। इसलिए उनके पुत्र को तीर्थ स्थल से ले गया। अब श्री कृष्ण भी जिस तरह से आए थे वही पानी की नाव में बैठकर उसी जगह पर गए। धीरे धीरे उन्होंने खोज की। तब कुछ जासूसों ने श्री कृष्ण जी उनसे मिल गए। उन्होंने बताया कि हमारे महाराज एक बच्चे को लाए थे, अब वह बच्चा कहीं गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया है, क्योंकि राजा तो उसे मारना चाहता था, पर हमारी महारानी ने उनसे कहा कि इस बच्चे को मारो मत, उन्हें यमाचार के आश्रम भेज दिया है। फिर श्री कृष्ण जी यमाचार के यहाँ गए, वहाँ से उनके बच्चे को लेकर आए। अब वो बच्चा श्री कृष्ण की उम्र का हो गया था। अब उस राक्षस पंचजन ने एक शंख श्री कृष्ण को दिया और कहा कि आप गुरु संदीपन के बच्चे को ले जा सकते हैं। अब श्री कृष्ण जी संदीपन के बच्चे को लेकर जब गुरु माता के पास आई तो गुरु माता ने उन्हें बहुत बहुत आशीष दिया। अब श्री कृष्ण को विद्या पढ़ते हुए 15 साल हो गए। अब श्री कृष्ण की उम्र 25 साल के लगभग और हो गई। तब उनकी विद्या पूर्ण हुई। फिर गुरु परशुराम उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने अपना चक्रधर कृष्ण को दिया और कहा कि हे केशव, हे कृष्ण, अब तुम्हें पापी कंस का वध करना है। ये ख्याल रखना उसका ससुर जरासंध तुम पर बार बार आक्रमण करेगा। उसके बाद श्री कृष्ण बलराम जी गोकुल में आए। जब कंस को मालूम हुआ कि कृष्ण बलराम आ गए हैं, उसने धनुष यज्ञ का आयोजन किया और अक्रूर जी को नंदवाला के यहाँ भेजा कि जाओ श्री कृष्ण बलराम को लेकर आओ। तब अक्रूर जी के साथ श्री कृष्ण बलराम आए और उनके घर पर ही रुके। अब दूसरे दिन श्री कृष्ण बलराम यज्ञ भवन में पहुंचे। वहां एक चबूतरे पर शंकर जी का विशाल धनुष रखा था। तब श्री कृष्ण और बलराम उस धनुष के पास गए और कहा कि हम शिव जी को स्तुति करना चाहते हैं। जैसे ही उसके कंस के पहरेदार इधर उधर हुए, श्री कृष्ण ने उस धनुष को उठाकर तोड़ दिया। अब तो कंस की सभा में खलबली मच गई कि एक बालक ने धनुष को तोड़ दिया है। तब कंस ने कहा इन दोनों बच्चों को मार डालो। अब कंस का दरबार 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ राजा उग्रसेन के देशभक्त थे, दूसरी तरफ कंस की। अब वहां तलवारें चलने लगी। फिर श्री कृष्ण और बलराम ने अपनी कला द्वारा, क्योंकि मल्ल उन्होंने संदीपन गुरु के आश्रम में सीखा था, रावण के कंस के सभी पहलवानों को वध कर दिया। फिर अपने माता देवकी और पिता वसुदेव और नाना उग्रसेन को जेल से छुड़ाया। अब उग्रसेन ने कहा हे पुत्र, अब तुम्हें मथुरा का राजा बन जाना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा हे नाना जी, राजा तो आप ही रहोगे, इसलिए सेनापति चाचा अक्रूर को बनाइए। क्यों, पिताश्री तो एक लंबा जीवन जेल में बिताया है, अब अक्रूर जी को सेनापति बना दिया है। अब जरासंध को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया है। वो अनेक वीरों को लेकर मथुरा पर चढ़ाई करने लगा। श्री कृष्ण ने कहा हे भ्राताश्री, जरासंध को मारना नहीं है, उसको जीवित छोड़ देना है, क्योंकि हमें कहाँ पता चलेगा कौन कौन उसका समर्थक है।
हम उनको मारते रहेंगे। फिर कंस ने एक अग्निवीर यवन को भेजा। यवन का कोई तोड़ नहीं था। श्री कृष्ण ने भी उसका तोड़ निकाल लिया। उन्हें एक ऐसी गुफा के अंदर ले गए जहां पर ऋषियों ने उसका वध कर दिया। अब श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ बार बार आक्रमण हो रहे हैं। तब उन्होंने द्वारका नगरी बसाने के लिए समुद्र से जगह मांगी। समुद्र ने उन्हें जगह दी। अब शिल्पकारों द्वारा द्वारका का निर्माण हुआ। अब सभी लोग द्वारका चले गए। अब श्री कृष्ण जी 30 साल के हो गए। रुकुम देश के भीष्म की नातनी उनसे बहुत प्यार करने लगी, क्योंकि उनकी आचार्य ने बताया था कि श्री कृष्ण के समान संसार में कोई बलवान विद्वान नहीं है। इसलिए रुक्मणी श्री कृष्ण से प्यार करने लगी। उसके भ्राता रुक्म ने शिशुपाल के साथ उसकी शादी तय कर दी। फिर रुक्मणी जी ने पत्र लिखकर श्री कृष्ण को बुलाया। श्री कृष्ण और बलराम दोनों गए। श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को अपने में रथ में बिठा लिया। तब रुक्मणी ने कहा कि स्वामी अब चलो, नहीं तो हमें चारों तरफ से घेर लेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोरों की तरह तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। श्री कृष्ण ने अपना 5 जन शंख निकाला, जिसकी आवाज सुनते ही जरा सिंध और सभी को पता चल गया श्री कृष्ण आए हैं। अब श्री कृष्ण जी रुक्मिणी को लेकर द्वारका की तरफ चल दिए। रुक्मिणी ने रोकने की कोशिश की, पर श्री कृष्ण ने उसके सारे अस्त्र शस्त्र काट दिए और श्री कृष्ण जी रुक्मिणी को लेकर द्वारका चले गए। वहाँ श्री कृष्ण ने पूरे वैदिक सिद्धांत और के अनुसार रुक्मिणी से शादी की। एक बार रुक्मिणी ने कहा कि हे स्वामी, मुझे आप जैसी संतान चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, अगर मेरी जैसी संतान चाहिए तो 12 साल तपस्या करनी पड़ेगी। उसके बाद पिता वसुदेव और देव की आज्ञा से श्री कृष्ण केदारनाथ में गए। वहाँ उन्होंने 12 साल तक ब्रह्मचर्य धारण कर तपस्या की। उसके बाद फिर द्वारका के लिए आए। उसके बाद उनके एक प्रद्युम्न नाम का पुत्र पैदा हुआ। अब प्रद्युम्न जब बड़ा होने लगा तो धीरे धीरे उसकी शक्ल श्री कृष्ण से मिलने लगी। इधर पांडव राजा द्रुपद के यहाँ पहुंचे, जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। वो ब्राह्मण वेश में थे। बलदाऊ और श्री कृष्ण भी राजा द्रुपद ने न्योता से बुलाई थी। वहां पर श्री कृष्ण 5 ब्राह्मणों को देखकर पहचान गए कि ये पांडव हैं, मगर दाऊ उन्हें नहीं पहचान सके। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे कृष्ण, तुम इन ब्राह्मणों की तरफ क्यों देख रहे हो? तब श्री कृष्ण ने कहा, भ्राता श्री, आप भी जानते हो ये 5 ब्राह्मण कौन हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा, ये 5 ब्राह्मण हमारी बुआ के पुत्र हैं। फिर अर्जुन ने उनकी यज्ञ को जो शर्त थी उसको मछली की आंख बेचकर जीत लिया। अब समस्या आई कि शादी किससे कराई जाए। कुंती को बुलाया गया। कुंती ने कहा कि भीम की शादी हिरण्मना से पहले ही हो चुकी है। अगर अब अर्जुन का विवाह भी हो गया तो युधिष्ठिर में लोग कमी निकालेंगे। इसलिए सबकी सहमत से द्रौपदी युधिष्ठिर के लिए ब्याह दी गई। अब हस्तिनापुर में जब मालूम हुआ कि अर्जुन ने मछली की आंख बेचकर द्रौपदी को जीत लिया है, फिर विदुर जी उन्हें लिवाने के लिए
राजा द्रुपद के यहाँ गए। द्रौपदी अब हस्तिनापुर में आ गई। अब द्रौपदी का पूरा सम्मान किया गया। अब धीरे धीरे द्रौपदी के लोग ईर्ष्या करने लगे कि द्रौपदी इनके लिए कैसे ब्याह दी गई। अब समय गुजरा, राज के दो भाग कर दिए, क्योंकि धृतराष्ट्र चाहता था उसका पुत्र राजा बने, तो एक राज में दो राजकुमार नहीं बन सकते थे। एक हस्तिनापुर दुर्योधन को दे दिया और खांडपत उन्होंने पांचों पांडवों को दे दिया। फिर श्री कृष्ण जी द्वारका से अनेक रथों में धन लेकर इंद्रप्रस्थ में आए और उन्होंने सभी पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण सभी के साथ से यहाँ पर खांडप्रस्थ में पांडवों की राजधानी बनाना शुरू हुआ। कई साल के बाद पांडवों ने अनेक महल, बड़े बड़े महल बनवाए। अब पांडव यही अपना राजकाज करने लगे। अब जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तो सभी राजाओं को बुलाया गया। वहां कृष्ण बलराम भी आए थे। उस अश्वमेध यज्ञ में शिशुपाल भी आया था। शिशुपाल ने देखा कि सभी लोग श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो वो बहुत नाराज हुआ और कहा, हे सहदेव, इस ग्वाले में तुम्हें ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जो तुम इसकी पूजा कर रही हो। उसने कृष्ण को अनेक अपशब्द कहे। तब दाऊ ने कहा कि शिशुपाल, या तो चुप हो जा, नहीं वरना मैं तेरा वध करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे दाऊ, ये हमारी बुआ का लड़का है, इसे 100 गलती करने दो, 100 गलती तक इसे नहीं मारूंगा। जब 100 से ऊपर गिनती हो गई तो श्री कृष्ण ने अपने चक्र सुदर्शन का स्मरण किया। चक्र सुदर्शन ने शिशुपाल की गर्दन उड़ा दी। अब पांडवों का राजसूय यज्ञ हुआ। अब श्री कृष्ण का पुत्र प्रबंधन बड़ा होने लगा। उस एक राक्षस की नजर श्री कृष्ण पर पड़ी थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने उसके भाई का वध कर दिया था। वह राक्षस श्री कृष्ण के पुत्र प्रबंधन को चुरा कर ले गया और अपने यहाँ पर उसने लालन पालन किया। उसने सोचा कि जिस तरह से मैं अपने भाई के वियोग में रो रहा हूँ, उसी समय श्री कृष्ण भी अपने पुत्र के मोह में रोएंगे। मगर श्री कृष्ण योगी थे, परम योगी थे, वो रोने वाले नहीं थे। जब कृष्ण का पुत्र बड़ा हुआ तो उसने उस राक्षस का वध किया और द्वारका में आ गया। उसका बड़ा राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया। एक बार रुक्मिणी ने कहा, हे स्वामी, तुम्हारा पुत्र तुम एक जैसे लगते हो, कभी कभी मैं बड़ी संशय में हूँ, इसलिए आप मोर की पैच लगाया करो, जिससे मैं आसानी से पहचान लूँ कि तुम मेरे स्वामी हैं, यह मेरा पुत्र है। तब श्री कृष्ण ने मोर की पैच लगाना शुरू कर दिया। आगे महाभारत का युद्ध हुआ। तब श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया, क्योंकि वो एक संघ बनाना चाहते थे जो संसार में धर्म की स्थापना हो। अर्जुन युद्ध के लिए राजी नहीं हुआ, पर श्री कृष्ण ने जो संदीपन से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था उसको अर्जुन को दिया। 45 मिनट में ही अर्जुन सब कुछ समझ गए। अब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हुआ। 18 दिन तक चला। श्री कृष्ण की सारी योजना उसमें काम कर रही थी। किसी योद्धा को किसी योद्धा के सामने लड़ाना है, यह युद्ध केवल श्री कृष्ण के दिमाग से लड़ा गया था। पांडवों की जीत हुई और दुर्योधन और उसके सभी साथी मारे गए। अब श्री कृष्ण ने गंधारी से मिले। अब सारा कसूर गंधारी ने श्री कृष्ण पर लगाते हुए कहा, हे कृष्ण, तूने मेरे वंश का नाश कर दिया, एक दिन तेरे भी वंश का नाश हो जाएगा।
श्री कृष्ण जी द्वारका चले गए। अब पितामह भीष्म 58 दिन सरसैया पे थे। 98 रात को श्री कृष्ण आए। तब उन्होंने पितामह को प्रणाम किया। तब पितामह ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। तुम्हें बताओ को महाभारत के युद्ध में क्या कुछ ठीक हुआ? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे ताश्री, मैं तो लड़ा ही नहीं था, इसलिए मैं कैसे कहूँ किसने गलत किया या कुछ सही किया। फिर पितामह भीष्म ने कहा, हे कृष्ण, मैं सब जानता हूँ, ये सारी लीला तुम्हारी थी। तब भीष्म ने कहा, ये कई आदमियों को छल से मारा गया, जैसे कि द्रोणाचार्य, कर्ण और दुशासन की छाती चीरना और दुर्योधन को जंगा से नीचे प्रहार करना। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, कोई अधर्म नहीं हुआ, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही बरतना पड़ता है। तब पितामह ने कहा कि ये आप कह रहे हो, आप तो राम के अवतारी हो, रावण से और राम में तो धर्म युद्ध हुआ था। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे ताश्री, रावण एक विद्वान था, मगर उसने सीता का हरण करके उसने सारे कड़े पर पानी फेंक दिया था। मेरे हिस्से में ये द्वापर युग आया, द्वापर थी, उनको उसी भी तरीके से मारा जाए जो उचित था, मैंने वही किया, इसलिए किसी के साथ कोई अधर्म नहीं किया गया। कर्ण भयंकर युद्ध कर रहा था। पहले आचार्य द्रोण के साथ हुआ। आचार्य द्रोण भी कभी अस्त्र नहीं रखे थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि उसके पुत्र अश्वत्थामा का वध हो गया है, फिर भी द्रोणाचार्य ने हजारों पांडवों के सैनिकों का वध किया। अब धृष्टद्युम्न का जन्म ही उनके वध के लिए हुआ था। अब द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न का युद्ध हो रहा था। अवसर पाकर धृष्टद्युम्न अपने रथ से कूदा और उससे तलवार के एक ही बार में द्रोणाचार्य का सिर काट दिया, जबकि द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष बाण थे। अब कर्ण के साथ हुआ। कर्ण पहले ब्रह्मास्त्र चला रहा था। जब अर्जुन ने अपना वध के लिए जो ब्रह्मास्त्र चलाया, उसकी कार कर्ण के पास नहीं थी, इसलिए वो मौका देखकर रथ से कूद गया। अगर रथ का पहिया धस गया था तो युद्ध तो वहीं से कर सकता था, मगर आज के कथाकारों ने कह दिया कि कर्ण को श्राप था। जब कोई बुरा काम नहीं किया तो उसे श्राप लग ही नहीं सकता है। क्यों? अर्जुन के ब्रह्मास्त्र की कर्ण पर कार नहीं थी। श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन ने अस्त्र छोड़ दिया और कर्ण की मृत्यु हो गई। दुर्योधन भी अनाचारी था, दुशासन भी अनाचारी था। भीम ने उनका वध करके कोई अधर्म कार्य नहीं किया है। अब पितामह भीष्म ने कहा कि हे कृष्ण, समय समय पर युधिष्ठिर का मार्गदर्शन करते रहना। क्यों? अब कुछ ही देर बाद दक्षिण से सूर्य उत्तरायण होगा। मेरी आत्मा इस नश्वर शरीर को छोड़कर चली जाएगी। उसी समय पांडव भी आ गए। अब भोर होने लगी। सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही पितामह भीष्म ने ईश्वर से प्रार्थना की और मातृभूमि से कहा, हे मातृभूमि, अब मुझे इस नश्वर शरीर से छोड़ने की इजाजत दी। इसके बाद पितामह भीष्म ने ईश्वर से प्रार्थना की और राष्ट्रबंधन करते ही उनकी आत्मा उनके शरीर से स्वर्ग के लिए चली गई। अब सभी ने पितामह का अंतिम संस्कार किया। क्यों?
सभी को बहुत दुख हो रहा था। एक ऐसा महात्मा इस संसार से चला गया। अब श्री कृष्ण जी कुछ दिन हस्तिनापुर में रहे और फिर द्वारका के लिए चले गए। महाभारत युद्ध के 15 साल बाद दशरथ, गंधारी, कुंती और विदुर जी सभी वन को चले गए। 2 साल की तपस्या के बाद जंगल में आग लगने से गंधारी, दशरथ और कुंती जल गई। फिर युधिष्ठिर जी ने जाकर उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जंगल में गए तो विदुर जी ने भी युधिष्ठिर की गोदी में अपने प्राण त्याग दिए। इसी तरह करते करते महाभारत ग्रंथ को लिखा हुआ नहीं था। युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण ने अपने परपोते बद्रीनाथ से कहा, हे पुत्र, तुम अपने सैन्य और कुश को लेकर मथुरा चले जाओ। इसके बाद वहीं पर अपना राज्याभिषेक कर राज्य का विस्तार करो। तब बद्रीनाथ ने कहा, हे दादा श्री, ऐसी क्या बात है? तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं जैसा मैं कहता हूँ वैसा मानो। हम लोग अब प्रवास क्षेत्र की यात्रा पर जाएंगे। उसी समय सात्विकी भी श्री कृष्ण के पास आ गई। उन्होंने भी सुन लिया कि बद्रीनाथ मथुरा के लिए जा रहे हैं। उन्होंने भी अपने पुत्रों और नातियों से कहा कि तुम भी द्वारका छोड़कर चले जाओ और भारत के मध्य में जाकर बसो। अब सभी यदुवंश वीरों ने प्रवास क्षेत्र में चले गए। प्रवास क्षेत्र में सभी लोग वहां बैठे हुए थे। श्री कृष्ण के पुत्र प्रबलन और सात्विकी बैठे थे। वहीं पर कृतवर्मा में बैठा था। सात्विकी ने महाभारत प्रसंग का छेड़ दिया कि किस प्रकार कृतवर्मा ने अश्वत्थामा के साथ मिलकर राष्ट्र को पांडवों पर हमला कर दिया था। इसके बाद विवाद बहुत बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से युद्ध शुरू हो गया। सात्विकी का वध करते ही सात्विकी के समर्थकों ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रबलन और सात्विकी का वध कर दिया। उसी समय श्री कृष्ण भी आ गए। उन्होंने भी किसी को सामने आया उसी को मार दिया, न अपना देखा न पराया देखा। अब श्री कृष्ण और दाऊ बचे थे। दाऊ ने कहा कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं अब जल समाधि के लिए प्रयाग जा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को बुलाया और कहा कि तुम हस्तिनापुर चले जाओ और अर्जुन को लेके आओ, यहाँ अब कुछ अनहोनी होने वाली है। अब श्री कृष्ण जी वन में एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे कि ये क्या हो गया, अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है, मैं जीकर क्या करूँगा। श्री कृष्ण जी पेड़ के नीचे ध्यान मग्न थे। एक बहेलिया ने पद्म को आग समझकर बाण चला दिया। बाण श्री कृष्ण के तलवे में लगा। जब बहेलिया श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो उसने बहुत पश्चाताप किया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे बहेलिए, ये तुम्हारा कसूर नहीं है, ये हर किसी को अपने पूर्व जन्मों का कष्ट भोगना ही पड़ता है। अब श्री कृष्ण जी के कहने से दारुक हस्तिनापुर गया और यहाँ से अर्जुन को लेके गया। जब अर्जुन पहुंचे तो श्री कृष्ण का प्राणांत हो चुका था। उनके शव को लेकर द्वारका में आए। जब सभी को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण जी नहीं रहे तो वसुदेव, देवकी, राजा अग्रसेन सभी ने एक एक कर अपना शरीर छोड़ दिया।
इसके बाद अर्जुन ने सभी का अंतिम संस्कार किया और जो कुछ बचे हुए थे उनसे कहा कि अब हमें यह द्वारका छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण नहीं रहे हैं, अब ये द्वारका ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। उन्होंने अपने धन धाम को रथों में भर करके मथुरा की तरफ चल दिए। मथुरा में जो कुछ यदुवंशी बचे थे उन्हें बद्रीनाथ के हवाले किया और सारी घटना बताई। तब बद्रीनाथ जी बोले, दादा श्री मुझे इसीलिए भेज दिया था कि उनके कुल के कुछ लोग बचे रहे। अब अर्जुन हस्तिनापुर में आई, उन्हें युधिष्ठिर को बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। उन्होंने कहा अब श्री कृष्ण इस संसार में नहीं रहे, अब हमारा कोई महत्व नहीं है, अब हमें कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने राजा परीक्षित को राजा बनाया। अब परीक्षित 36 साल के हो चुके थे और द्रौपदी से 500 पांडव हिमालय के लिए चल दिए। रास्ते में एक एक कर पहले द्रौपदी बर्फ में दबी, उसके बाद एक एक कर सभी पांडव बर्फ में दबकर स्वर्ग के लिए चली गई। लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर के लिए रथ यानी विमान आया था, ये इंसान की कोरी कल्पना है कि आज तक कोई शरीर से स्वर्गलोक को नहीं जा चुका है। एक मुहावरा है, जब कोई मरता है तो कहते हैं वो स्वर्ग को चला गया। इस प्रकार से श्री कृष्ण और पांडव इसी नश्वर शरीर को छोड़कर चले गए। अब मथुरा में श्री कृष्ण के पुत्र बद्रीनाथ शासन कर रहे थे। वहीं से यदुवंशियों का विस्तार हुआ। मैं सौन सिंगार भी उसी कुल से हूँ जिस कुल में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इसलिए मैं सभी को नमस्ते, जय श्री कृष्ण करता हूँ। और भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी अपना प्यार दें। हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सभी भाइयों को नमस्ते जी।